नमस्कार जी, मैं मंजू ड्वार्फ फ्रेंच मैरीगोल्ड पर फिर से खूब सारे फ्लावर्स जो हैं कैसे पाएँ और इनके सीड कैसे तैयार करें। तो ये दोनों ही चीज़ साथ साथ में हो जाएंगी, तो ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो इन पे फिर से ढेरों फ्लावर्स पाने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर हम उस तरीके को नहीं अपनाते हैं तो फिर हमारे सीड भी वो अपने आप ही झड़ जाते हैं और दोबारा जो अच्छे से फूल भी नहीं आते हैं। तो इनके जो फ्लावर्स हैं वो फ्रेश खिलते हुए ही अच्छे और बढ़िया लगते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में लंबे टाइम तक बने रहें, तो फिर आप ये काम इन पर अभी कर सकते हैं। तो ये तो आप जानते ही हैं कि जो ड्वार्फ वैरायटी के जो फ्रेंच मैरीगोल्ड होते हैं उन पे फ्लावर्स बहुत जल्दी आ जाते हैं सीड सोइंग के बाद। तो तकरीबन जैसे अच्छे से अगर लग गए हों तो पौने 2 महीने में इनके फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिन मेरे भाई बहनों के मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, या अप्रैल में अप्रैल से लेके मई जून में मौसम में जैसे ठंडी जगह होती हैं तो कहने को तो गर्म होते हैं पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, तो वो इन्हें अभी भी ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन में इनके फ्लावर्स पा सकते हैं। तो अगर मेरे जैसा यहाँ का मौसम है, हमारे यहाँ तो जैसे मार्च अप्रैल में ही खूब अच्छे से गर्मी होने लगती है, तो लगा के फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, कई बारी जैसे ठंड वाली जगह होती है तो वहाँ रख दिए जाएं तो कई बारी चल भी पड़ते हैं, पर अगर बोलो स्पेशली आप ग्रो करो और लगाएं आपके हो जाएंगे, तो ये पक्का तौर पे हम कह नहीं सकते। तो चलिए इस पर फिर हम काम करते हैं। तो ये आप 10 रुपये वाली बास्केट छोटी सी देख रहे हैं, ढेरों इस पर फूल भरे हुए थे। तो इस पर चूँकि ये बर्ड्स वगैरह भी न्यू न्यू आ रही हैं, तो ये जो सूखे फ्लावर्स हैं ना, ये हमें पूरे हटा लेने हैं। और ये हमारा सीड भी तैयार हो गया, ये ऐसे सीड भी ये हमारा तैयार हो गया। तो इसे आप चाहे छाया वाली जगह में रखें, चाहे आप धूप वाली जगह में रखें, सीड को थोड़ा सुखा के, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। फिर एयर टाइट डिब्बे या किसी बैग में ये सीड है हमारा। तो इस तरह से हमें ये कलेक्ट कर लेने हैं सारे। तो मैं करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये काम मैंने कर लिया है। इस काम से 2 फ़ायदे हो गए। एक तो मैंने सीड कलेक्ट कर लिया, दूसरा फूल हटा के जो बेकार में एनर्जी इन सूखे फूलों में थोड़े थोड़े तो नीचे से जैसे ग्रीन ही थे ना, तो उनको एनर्जी जैसे ये है ऊपर से ये ड्राई हो रहा है और नीचे से ग्रीन है, तो इनको एनर्जी मिलती रहती है। तो इस तरह से इन्हें ये हटा लेना है। तो बाकी जो बर्ड्स बने हैं उनको एनर्जी मिलेगी, या फिर छोटे छोटे ये छोटे छोटे बर्ड्स बन रहे हैं ये बनेंगे और गर्मियों से पहले आने तक, गर्मियों से पहले ये फिर हमारे जो खिलेंगे या फिर खिलना स्टार्ट हो जाएंगे, फूल देंगे। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और आपके गार्डन में इस तरह से फूल लगे हैं तो फिर उन्हें सूखे फ्लावर्स को हटा दीजिए। नमस्ते जी।